स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक शानदार से प्लेटफॉर्म फन अकेडमी पर। और उम्मीद करता हूं कि मैं आप सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से ऑडिबल विजिबल हूंगा। सो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है अन अकेडमी के शानदार से प्लेटफॉर्म, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। और आप सभी बच्चों के लिए अलग अलग बहुत सारे एग्जाम की अच्छे से एकदम तैयारी आप लोगों की प्रिपरेशन करवा रहा है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स मिल जाते हैं इंडिया के, जो कि आप सभी बच्चों को इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर टीच कर रहे हैं। और आप सभी बच्चों के लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर का रोल प्ले कर रहे हैं। और हर एक वेडनेसडे के नए नए बैचेस लॉन्च किए जाते हैं आप सभी बच्चों के लिए। आपके ये कुछ टॉप सब्जेक्ट्स करवाए जा रहे हैं, 21 सब्जेक्ट्स फॉर पेपर 2 एंड फॉर कंप्लीट पेपर 1 के लिए। तो इस चीज का ध्यान रखना है आप सभी बच्चों को। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर मैं अपने बारे में देना चाहूँ तो मैं अभिषेक शुक्ला मेरा नाम है, और आई हैव मोर देन 4 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड आई एम टीचिंग यू ऑल फॉर द सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स एंड फॉर पेपर 1। और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक कोड अवेलेबल है, जहां पे आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप परचेज कर रहे हैं, मतलब सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है तब भी आप फ्री प्लान अनलॉक कर सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स। तो प्लस आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है साथियों, आपके पास प्लस और आइकॉनिक अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो, अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, टेक्स्टेड कोर्सेज, पीडीएफ लाइव टेस्ट क्विजेस मिल जाते हैं। अगर आप आइकॉनिक का कोर्स लेते हैं तो आप सभी बच्चों को ये कुछ बेनिफिट्स के साथ आपको पर्सनल कोच, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, कंप्लीट एसओपी मिलेगा आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। तो ये बेनिफिट्स आप सभी बच्चों को मिल जाता है। तो इस कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना है आप सभी बच्चे, चाहे प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं चाहे आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो कोई बच्चा प्लीज स्किप ना करे, ठीक है। इस कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना है, ठीक है। क्लियर है आप सभी बच्चों को? वैलिडिटी के साथ आप सभी बच्चों के शो है, ये बेनिफिट्स है आप सभी बच्चों को, जैसे मैंने बता दिया है। तो इसी तरीके से आपका पेज ओपन होकर आएगा, आइकॉनिक या फिर प्लस का जो भी आपको चाहिए यहाँ पे देख सकते हैं। आपके वैलिडिटी के साथ आपको सामने जस्ट प्राइसेस शो होंगे, ठीक है। अब ये आपके ओरिजिनल प्राइस होंगे, बट आप इस पर अगर चाहते हैं 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाए तो आपको जहां पे डेमो लाइव लिखा हुआ है यहाँ पे आपको कोड क्या करना है, अप्लाई करना है। और वो कोड क्या अप्लाई करना है, अभी 101 ABHI 101, इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस आइकॉनिक के कुछ बेनिफिट्स आप सभी बच्चों को बताई दिया कि बक्स बाउंटी अवेलेबल है, जहां पे आपको कुछ भी कंटेंट अगर आप लोगों को इनअप्रोप्रिएट लगता है वीडियो के अंदर, आप क्लेम कर सकते हैं प्राइस के लिए, जो भी आपको पर्टिकुलर इशू होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म दिया गया है, गूगल फॉर्म को फिल करके, ठीक। स्पेशल क्लासेस फीचर्स अवेलेबल, जहां पे आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, हर लर्नर्स के लिए पूल, आप हैंड रेज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप सभी बच्चों के लिए, इसलिए कोई क्लास मिस नहीं करना है। डेली लेक्चर नोट्स कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त आप सभी लोग इस चीज का एक्सेस ले सकते हैं। तो अपकमिंग स्पेशल्स भी आपके पास अवेलेबल है, साथ ही आपका रिकॉर्डेड स्पेशल्स भी अवेलेबल है। तो आप सभी बच्चों को इस चीज का ध्यान रखना है। लक्ष्य बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 2022 के लिए। जो भी बच्चों ने लक्ष्य रखा हुआ है एनटीए जेआरएफ को, नेट जेआरएफ को क्रैक करने के लिए, तो आप सभी बच्चे का पेपर 1 कंप्लीट यहां से कवर हो जाएगा, जिसमें सिमरनजीत कौर मैम, शिव सर, अदिति मैम, कृतिका मैम, और इन सर का थोड़ा सा मैं नाम बोला, और मैं अभिषेक शुक्ला, आप सभी स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रही हैं। और एक 10 दिसंबर से बैच स्टार्ट हुआ है, जो कि नवदीप कौर मैम, नवीन शक सर, आदित्य विनोद आर्य मैम आपको टीच कर रहे होंगे, ठीक है। आपके पास ये कुछ टॉप फैकल्टीज मिलके, पेपर 2 की बात करते हैं, पेपर 2 में कंप्यूटर साइंस, ये 3 फैकल्टी मिलके बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग करवा रहे हैं। कंप्लीट कॉमर्स यहाँ से आपको ये 4 फैकल्टीज के द्वारा करवाया जाए, तो कोई बच्चा प्लीज स्किप ना करे, एनरोल कर लेगा जरूर। आप सभी बच्चे के पास कोड अवेलेबल है, अभी 101, अभी 101 जैसे कोड इस्तेमाल करेंगे 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास को एक प्यारे से क्वेश्चन के साथ। डिस्कशन इन क्लास विल बी मोर इफेक्टिव, ध्यान से आंसर करना है आपको, क्या डिस्कशन इन क्लास विल बी मोर इफेक्टिव इफ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज, कक्षा में चर्चा अधिक प्रभावी होगी यदि चर्चा का विषय, इफ द टॉपिक ऑफ नॉट इंट्रोड्यूस्ड, या सॉरी not introduced, stated at the start of the discussion, या written on the board without introducing it, inform to the students in advance, या एडवांस में ही बच्चों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तो जल्दी से फटाफट बताएंगे क्या होगा आप सभी बच्चों का आंसर, चलिए। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे सभी बच्चे लोग, क्या होगा आप सभी बच्चों का आंसर। नॉट इंट्रोड्यूस स्टेटेड एट द स्टार्ट ऑफ द डिस्कशन, मतलब चर्चा की शुरुआत में ही कह देना, या फिर आपका रिटन ऑन द बोर्ड विदाउट इंट्रोड्यूसिंग, मतलब विदाउट, मतलब कभी कभी होता है कि टीचर आया क्लास और लिखता चला गया फिर बाद में उसको समझाए, है ना।
या फिर इन्फॉर्म टू द स्टूडेंट्स इन एडवांस। तो या आपको बच्चों को एडवांस में ही बता देना चाहिए कि आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं, उसको इन्फॉर्म करें। इससे क्या होता है, बच्चा एक्टिव हो जाता है कि अच्छा आज ये होने वाला है, अच्छा ये टॉपिक होने वाला है। और कभी कभी ऐसे होता है कि बच्चा अच्छा आज ये टॉपिक होने वाला है, तो आज मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मेरा क्लियर है। या फिर मतलब बहुत सारी चीजें हैं, तो छात्रों को पहले से अगर सूचित कर दिया जाए तो वो ज्यादा से ज्यादा किसी भी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना इफेक्टिव बन जाता है, अधिक प्रभावी बन जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षक द्वारा अपने आदर्शों को विद्यार्थियों तक भली भांति संप्रेषित करने में विफलता का परिणाम हो सकता है। फेल्योर ऑफ द टीचर और टू कम्युनिकेट हिज आइडियल्स वेल द स्टूडेंट्स में रिजल्ट इन classroom discipline, loss of students interest in the topic being taught, या increased number of absentees in the class, या all of the above. So what will be your right answer? चलिए फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग। क्या होगा आपके पास? ओनली 10 सेकेंड्स बचे हुए आप लोगों के लिए, जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे सभी बच्चे। Failure of the teacher to communicate his ideals well the students may result in classroom indiscipline, कक्षा अनुशासनहीनता बोलना चाहिए। ठीक है, तो शिक्षक द्वारा अपने आदर्शों को विद्यार्थियों को भली बातें संप्रेषित करने में विफलता का परिणाम हो सकता है कि क्लासरूम में इनडिसिप्लिन क्रिएट करना, लॉस ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन द टॉपिक बीइंग टॉट, जो भी पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक को मतलब वहां से लॉस करना, इनक्रीज द नंबर ऑफ मतलब काफी बच्चे इससे एब्सटेंस हो गए। तो ये आपका डी बिल्कुल सही आंसर है, ये सारे ही इम्पैक्ट करेंगे चीजें। ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the most important single factor underlying the success of beginning as a teacher? निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षक के रूप में शुरुआत की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक है? स्कॉलरशिप, कम्युनिकेटिव एबिलिटी, पर्सनैलिटी एंड द एबिलिटी टू रिलैक्स टू द क्लास एंड द पीपल्स, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी। चलिए, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर, दैट इज पर्सनालिटी एंड द एबिलिटी टू रिलेट द क्लास एंड द पीपल्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सिंगल फैक्टर अंडरलाइंग द सक्सेस ऑफ बिगिनिंग? कोई भी अगर शिक्षक शुरुआती लाइफ में अपने आ रहा है, मतलब पढ़ाने के लिए स्टार्ट कर रहा है, तो सबसे जरूरी क्या है कि अपने व्यक्तित्व को अपने कक्षा के साथ और कक्षा के अंदर जो बच्चे हैं, क्लास के अंदर जो बच्चे हैं, उनके साथ एक अच्छा संबंध, एक योग्यता के साथ क्रिएट करना, रिलेट करना, बनाना। तो यह सबसे जरूरी हो जाता है। क्लियर सभी को? चलिए, तो यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज सी विल बी योर राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। All of the following are the characteristics features of an effective teacher except, निम्नलिखित में से सभी एक प्रभावी शिक्षक की विशेषताएं हैं सिवाय कक्षा के मानकों को बनाए रखने पर जोर, उद्देश्यों को स्पष्ट करने के उद्देश्य से समूह चर्चा पर जोर देना, या तत्काल समस्याओं के समाधान प्रदान करने पर जोर देना, या उनकी कक्षा के छात्रों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करना। तो क्या लगता है कौन सा आंसर सही हो जाएगा?
चलिए, तो डी आपका बिल्कुल सही, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मेड इट आउट टू द स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास, उनकी कक्षा के छात्रों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करना, यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप सभी बच्चों को? तो यहाँ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दैट इज आंसर डी। ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ, जो हम कभी कभी जो इफेक्टिव टीचर की बात करें तो वो एक इफेक्टिव टीचर का ऐसा कौन सा फीचर है जो कि बाकी सारी चीजें होनी चाहिए बट एक चीज जो नहीं होनी चाहिए, तो हर कक्षा में बच्चों के साथ अगर भेदभाव किया जा रहा है, अगर बच्चों के साथ, क्योंकि यार अगर टीचर ही अगर ऐसा करेगा तो फिर बच्चे कैसे होंगे, आप खुद सोचिए। तो अगर बच्चों के साथ अगर भेदभाव किया जाएगा तो फिर उसका कुछ मतलब नहीं निकलेगा ना। तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और एक टीचर ऐसा, एक कभी टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो बच्चा कितना भी कमजोर हो और कोई बच्चा कितना भी टॉप कर रहा हो क्लास में, तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बच्चा जैसा है उसके उसमें उसको हमेशा बस बेस्ट देने का उसको कोशिश करना चाहिए। और अब उस बच्चे को जिस भी लेवल पर है वो बच्चा, जिस भी लेवल पर बच्चा है वो, उस लेवल से उसको हमेशा उठाने की कोशिश करना चाहिए, मतलब उस लेवल से उसको ऊपर इनोवेटिव चीजें लेकर बतानी चाहिए हमेशा। लाइफ में उसको कैसे आगे बढ़ना है उस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सम स्टूडेंट्स सेंड अ ग्रीटिंग कार्ड टू यू ऑन टीचर्स डे, एज अ टीचर यू विल not respond at all, say thanks to them या ask them to not waste money या reciprocate wishes to them, हैप्पी टीचर्स डे ऐसे करके, या फिर उन्हें पारस्परिक शुभकामनाएं देना। हाँ बताइए। चलिए, तो बी आपका बिल्कुल सही उत्तर, दैट इज से थैंक्स टू देम, थैंक यू सो मच, इस तरीके से। ठीक है, रेसिप्रोकेट तो नहीं कर सकते आपके हैप्पी टीचर्स डे, तो वो भी क्या हैप्पी टीचर्स डे, कि वो तो चिल्ड्रन डे थोड़ी ना है। टीचर्स को कर सकते हैं। रेसिप्रोकेट कैसे, आप किसी को कोई बोला हैप्पी बर्थडे तो आप उसको थोड़ा बोलोगे सेम टू यू, ऐसा तो बोल नहीं सकते क्योंकि भाई बर्थडे उसका है, तो आप ऐसा तो क्या कहोगे नहीं भाई सेम टू यू, आप उसको बोलो थैंक यू तो बोलोगे, है ना। क्योंकि टीचर्स के भी अभी टीचर्स के फेवर में बात हो रही है ना, टीचर डे है तो फेवर किसका है भाई, टीचर का है। तो वो टीचर के फेवर में बात हो रही है तो फिर वो कैसे हो सकता है, तो इसलिए आपका आंसर ये सही हो जाएगा कि उसको थैंक्स बोलना बच्चों को। ठीक है, यही में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर इसी में आंसर बच्चे कर जाते हैं गलत। तो इसलिए आपको कहा जाता है कि इस चीज को कोई भी कंसेप्ट बिना सोचे समझे आंसर नहीं करना है। ठीक है, तो बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दैट इज से थैंक्स टू देम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी देर से आता है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। A student comes late in your class, as a teacher you will, आप क्या करेंगे उसके लिए, उस बच्चे के लिए। इन्फॉर्म द प्रिंसिपल एंड पेरेंट्स, आप उस बच्चे के माता पिता को सूचित करेंगे। या पनिश हिम टू सेट एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण स्थापित करने के उसको दंडित करेंगे, आप उसको पनिश करेंगे कि आगे से वो ना करे। या ट्राई टू नो द रीजन, या कारण पूछेंगे। या फिर इट इज नॉट वर्थ टू पेइंग अटेंशन, या फिर कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी करो लेट, ऐसा क्या है, कुछ मतलब ही नहीं है, बताइए। चलिए जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए सी, ट्राई टू नो द रीजन। ठीक है, सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब कोई बच्चा कहे क होगा भैया, ख होगा या फिर ग होगा या फिर घ होगा, नहीं हिंदी का थोड़ी ना ये क्वेश्चन, काका गगा अगर होगा तो फिर काका गगा में भी देना है, लेकिन कोई बच्चा दे रहा है ग आंसर होगा सर। ठीक है, चलो, चलिए तो ट्राई टू नो द रीजन, हमेशा कारण पूछना चाहिए, बेटा क्या हो गया, क्यों आप लेट हो गए, ऐसे ऐसे, अच्छा अब दोबारा से नहीं करना है। तो ये क्या हो, एक पोलाइटनेस जब आता है ना, तो बच्चे को भी समझ में आएगा कि नहीं, कि मतलब
अब से लेट नहीं होना है, वरना सर मुझसे फिर रीजन पूछेंगे। अब क्या रोज रोज मैं एक ही रीजन तो नहीं बता सकता। और अगर जो सही है लड़का, मतलब वाकई में जो लेट नहीं आता कभी भी, और एक दो दिन आ गया, तो वो कभी भी कोशिश करेगा कि अब कभी लेट ना हो, है ना। क्योंकि अगर जो लोग करें रोज अगर लेट करेंगे तो वो क्या रीजन, एक ही रीजन रोज तो नहीं हो सकता, है ना। चलिए, कोई बोलेगा ट्रैफिक जाम थी, तो रोज ट्रैफिक जाम थी भैया, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब कई छात्र व्हेन अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रेगुलरली फेल इन द एग्जाम इट कैन बी अंडरस्टूड दैट इट इज अ, जब कोई छात्र नियमित रूप से परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो यह समझा जा सकता है कि यह एक सिस्टम का फेल्योर है, या एक टीचर्स का फेल्योर है, या फिर टेक्स्ट बुक फेल्योर है, या फिर द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स खुद, मतलब बच्चे के ही तरफ से कोई गलती हो रही है। जल्दी से। चलिए, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द सिस्टम, ये सिस्टम में कहीं गलती है, सिस्टम की विफलता कहीं नजर आ रही है। ठीक है, किताबें कभी गलत नहीं होती है, और गुरु अगर ज्ञान दे रहा है तो ज्ञान कभी गलत नहीं देगा, और स्टूडेंट अगर अच्छे से पढ़ रहा है तो कभी गलत पढ़ना नहीं चाहेगा। तो गलत कहीं ना कहीं सिस्टम में, कहीं प्रोसेस में कहीं ना कहीं कोई गलती आ रही, कोई वहां पे इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं कोई गलती आ रही है, समझ रहे हैं, ये सब चीजें हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, यदि कोई छात्र कक्षा में किसी असंबंधित विषय पर प्रश्न पूछता है तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। इफ अ स्टूडेंट आस्क क्वेश्चंस ऑन सम अनरिलेटेड टॉपिक इन द क्लास, so as a teacher you will, what will you do? Allow him to ask unrelated questions, allow कर देंगे, अरे भैया जितना पूछना पूछो। Not allow him to ask unrelated questions, ask the questions after the class, या consider it can act of discipline। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा आंसर। चलिए चलो, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर, दैट इज आंसर द क्वेश्चंस आफ्टर द क्लास। उस जैसे अनरिलेटेड क्वेश्चन है तो आप ये कह सकते हो कि भाई अभी रुक जाओ, अभी इस क्लास के बाद मैं, आप इस क्वेश्चन को मुझे दोबारा पूछना और फिर मैं आपको आंसर करूंगा, तो ये ज्यादा बेटर है ना। कि एक बच्चे को कभी ऐसे नहीं कोशिश करना चाहिए कि यार उसने कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो उसके माइंड में चल रहा है बट वो पूछ नहीं पा रहा है, अगर पूछ लिया तो उसको कह देना चाहिए चलो ठीक है, हम आपको क्लास के बाद इसको हम बताते हैं। ठीक है, कभी उसको ऐसे डांट नहीं देना चाहिए कि वो बेचारा कभी सही जान अच्छा क्वेश्चन पूछना चाहे तो भी ना पूछ सके वो। ठीक है, चलिए, मतलब कोई रिलेटेड क्वेश्चन हो तो भी ना पूछ सके, तो ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। अ गार्जियन नेवर कम्स टू सी यू इन स्कूल्स एज अ टीचर यू विल, क्या करेंगे अगर कोई अभिभावक आपको स्कूल में देखने कभी नहीं आता है, पीटीएम लेने कभी आता ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे शिक्षक के रूप में। इग्नोर दैट चाइल्ड, लेटर, राइट अ लेटर टू द गार्जियन, के ऊपर एक लेटर लिखेंगे, या फिर आप उस बच्चे को इग्नोर करने लगेंगे, अरे इसके बाद माँ बाप ही नहीं इसके ऊपर ध्यान देते तो मैं क्या ध्यान दूं। या गो टू मीट हिम योरसेल्फ इफ पॉसिबल, स्टार्ट पनिशिंग द चाइल्ड, या बच्चे को दंडित करना शुरू कर देंगे, यदि संभव हो तो स्वयं उससे मिलने जाओ। तो क्या आंसर होगा आपका। सी, गो टू मीट हिम योर सेल्फ इफ पॉसिबल, यदि संभव हो तो स्वयं उनसे मिलने जाओ। ठीक है, अगर यदि संभव है तो स्वयं उनसे आपको मिलने जाना चाहिए। ठीक है, सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज सी। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
कक्षा में छात्राओं के बीच रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? टू मेंटेन इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स इन क्लास, अ टीचर शुड मेक मैक्सिमम यूज ऑफ टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, डिस्कस करना चाहिए, आस्क क्वेश्चंस इंटरमिटेंटली, या फिर मतलब रुक रुक के प्रश्न मतलब रुक रुक के पूछना चाहिए, या फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, या सारे ही आंसर सही हो जाएंगे। चलिए, तो डी मतलब आपके सारे ही आंसर बिल्कुल सही हो जाएंगे, ये उपरोक्त तो सभी आपको बिल्कुल सही आंसर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। किसी बच्चों को कोई भी अगर डाउट होगा तो आप सभी स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं। किसी बच्चों को कहीं भी कुछ भी अगर किसी भी जगह कुछ भी प्रकार का अगर कोई डाउट आता है तो आप सभी स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं। क्लियर है आप सभी बच्चों को? और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं ये टॉप सब्जेक्ट्स के जो MCQs हैं, पेपर के लिए सॉल्यूशन है, वो सभी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। कोई बच्चा स्किप बस ना करे और आप अच्छे से पढ़ाई करता रहे। ठीक है साथियों, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन होता है तो आप सभी स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं मुझसे। आप सभी बच्चों के लिए कोड बहुत जरूरी है, अभी101 इस कोड का इस्तेमाल करके 10% का ऑफ मिल जाएगा अगर आप परचेज कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन। और अगर आप रेफरल कोड चाहते हैं अप्लाई करना तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं जहां फ्री प्लान अनलॉक करना, मतलब जब फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल आपको क्लास लेना हो, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना हो किसी भी एजुकेटर की क्लास, तो आप पढ़ सकते हैं अभी101 अप्लाई करके किसी भी कैटेगरी के अंदर। तो ये कुछ रहे आपके बेनिफिट्स। तो थैंक यू सो मच, आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। जो आप लोगों ने अभी जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, आपको नोट्स PDF दिया रहेगा, आपको लाइक शेयर क्लासेस को कर देना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आप सभी बच्चे लोग एकदम स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।